मेहमान भी है शशांक श्रीवास्तव हैं मारुति सुजुकी से, और शशांक से हम लगातार नंबर्स पे इन सब चीज़ों पे हम बातचीत करते हैं। साथ ही हमारे साथ विपिन सोडी भी हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम जरा बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सोडी, थैंक यू वेरी मच। आपसे हम बातचीत करके थोड़ा आपसे आइडिया लेंगे अभी बजट और इकॉनमी के रिगार्डिंग। और शशांक सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है जरा, इस समय आप इस बजट के अंदर आप अपने सेक्टर्स के लिए क्या देख रहे हो, या क्या आ सकता है, या कुछ नहीं आने की उम्मीद है? जरा ये भी है तो ये भी बता दो खुल के। नहीं नहीं, बिल्कुल। जैसे ही मेरे ख्याल में एक पैनलिस्ट ने पहले फरमाया था कि इंतरिम बजट है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियां तो मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जो समत है, जो डायरेक्शन है, वो बरकरार रहे। वी वुड एक्सपेक्ट अ कंटिन्यूटी ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एनीथिंग विच सपोर्ट्स ग्रोथ। वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए हमेशा बेहतर साबित हुआ है। अगर आप डेटा पे जाएं तो बहुत क्लोज कोरिलेशन है ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ का और जीडीपी पर कैपिटा की ग्रोथ का। इनफैक्ट कोरिलेशन 0.9832 है, जो बहुत हाई लेवल का कोरिलेशन है। तो मुझे लगता है ये बजट इंटरिम बजट है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी, एक कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। और कैपेक्स हम तो चाहते हैं कि इस बजट में जो ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं उसको सपोर्ट मिले और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को सरकार सपोर्ट करे, जिसमें कि सीएनजी, हाइब्रिड और बाकी जितनी ईवीज उनके लिए, चाहे वो उस जीएसटी के मामले में हो या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के। मुझे पता है कि कई चीजें इसमें सिर्फ बजट के दायरे में नहीं आती हैं, लेकिन बेसिकली हम तो चाहेंगे ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज ग्रोथ की तरफ उनका रुझान रहा तो यकीनन ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद होगा। आपसे वापस से बात होगी और क्लियरली फेम 3 को लेकर भी आपसे चर्चा हम करना चाहेंगे। लेकिन सोडी साहब, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ और आपसे मैं चाहती हूँ कि तवज्जो थोड़ा सा आप जो है मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ाएं और बताएं कि उसको लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी। वोट ऑन अकाउंट भले ही है, लेकिन आगे इस पूरे सेक्टर को बढ़ाने को लेकर आपको किस तरह की अनाउंसमेंट्स की उम्मीद है, संभावनाएं हैं? नहीं, जैसे पहले भी कहा है, इंटरिम बजट है, पर दिशा जो मैन्युफैक्चरिंग की है वो हमेशा अच्छी रही है, उस पर और बढ़ावा देना है। अगर आप ग्लोबल वैल्यू चेन्स को देखें, हमारा अब से सबसे अच्छा मौका है कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन से जाके जुड़ें। इंडिया ग्रो कर रही है, बाकी देश धीरे धीमे हो गए हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी रेशियो है वो आपको पता ही है, सिर्फ 13 से 15% के आसपास रही है। हमें इसे 20% ऑफ जीडीपी ले जाना है अगले 6 या 7 सालों में। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत है, खास करके एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। सो जो पीएलआई स्कीम है उसको लगातार आगे बढ़ते रहें, पर पीएलआई स्कीम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए भी अगर डायरेक्शनली पता लगे, लाइक टॉयज, लाइक फुटवेयर, लाइक अपैरल, उससे बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हम इसको एक्सपोर्ट या निर्यात भी कर सकते हैं। जैसे हम आइकॉनिक ब्रांड्स हिंदुस्तान लाए हैं, जैसे एप्पल ले लो या फॉक्सकॉन ले लो, 3 या 4 और आइकॉनिक ब्रांड्स हिंदुस्तान में आ जाए, उनकी जो सप्लाई चेन्स हैं वो भी आ जाती हैं, एंसिलरी बेस बढ़ता है। उसी दिशा में गवर्नमेंट चल रही है, तो और भी अगर 2-3 एक्स्ट्रा आइकॉनिक ब्रांड्स लाए जाएं तो बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री 4.0 इज अ गिवन, ये तो होगा ही होगा। तो अगर हम इंडस्ट्री 4.0 हब्स इनोवेशन क्लस्टर्स के साथ, जहां पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, उनके साथ हम जोड़ दें, इट विल बी समथिंग दैट वी कैन स्किल पीपल। वो बहुत जरूरी है कि हम जो जहां पे क्लस्टर्स हैं उनको स्किलिंग के दिशा में ले जाएं और इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ें। मोर एंड मोर यंग पीपल कैन कम इनटू मैन्युफैक्चरिंग देन। और फाइनली इस पे एमएसएमईज पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अल्टीमेटली वही हैं जो फाउंडेशन है किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के।
दो सुझाव हैं। एक है कि जितना कंप्लायंस बर्डन उन पे हम कम कर सके उतना ही उनको बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा है कि ग्रीन ट्रांजिशन जो अभी हो रहा है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो एक फंडिंग पूल, एक फंड क्रिएट किया जाए जहां से एमएसएमई सेक्टर भी आगे बढ़ सके अपनी ग्रीन ट्रांजिशन में लेके सक्सेसफुली। बस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी बात कर दी, और मैं बोलूँगा इसी को कहते हैं कि ज्ञान का गागर भर देना एक ही साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम